चंदे चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अयं पयाशयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इस श्लोक में परम पिता परमेश्वर से इस संपूर्ण विश्व की 7 अरब की जनसंख्या के सुख, समृद्धि, आनंद, प्रसन्नता, कुशलता और खासकर जो वर्तमान कोरोना का समय चल रहा है, सबके मंगलमय स्वास्थ्य की शुभकामना की गई है। आदरणीय कुसुम बहन जी और सुधांशु जी और डॉक्टर आनंद मोहन झा और समस्त प्रतिभागीगण, मेरे छात्र छात्राओं, आपने आज का विषय बहुत ही सुंदर लिया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कल, आज और कल। देखिए, इस विषय के अंदर हमने भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जोड़ा है। जब हम तीनों कालों की साथ में व्याख्या नहीं करेंगे, साथ में जोड़ेंगे नहीं, तब हम खंड खंड हो जाएंगे। तो आज का विषय आपने एक होलिस्टिक विषय है, वो अखंड का लिया है। भारतीय शिक्षा, पुराने जमाने में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या ददाति विनयम, विद्या वह होती है जो विनय देती है। सा विद्या विमुक्त है, विद्या वह होती है जो आदमी को सब बंधनों से मुक्त करे और हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट है, मोक्ष है, मुक्ति है, उसकी प्राप्ति करवावे, जो कि हर मानव का अंतिम लक्ष्य है इस जीवन का, इस जीवन पाने का। तो मैं सबसे पहले भूतकाल में जाता हूं। भूतकाल के अंदर अगर थोड़ा दूर जाऊं तो पहले गुरुकुल प्रणाली थी। हमारे भारतवर्ष के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। और हमारी आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो हमारी ये जो शिक्षा का जो है आश्रम है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम था कि गुरुकुल प्रणाली के अंदर 25 वर्ष की चारों वर्ण का कोई भी छात्र अपना अपना जो विषय हुआ करता था, उस विषय के गुरु के पास में जाकर उसकी सनिधि में रहकर 25 मतलब 8 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक 16-17 साल उनके पास रहकर के पूर्ण रूपेण शिक्षा लेता था। वह शिक्षा उस वक्त विद्या का नाम हुआ करता था, वो होलिस्टिक हुआ करती। उस समय का सबसे बड़ा कार्य ये हुआ था कि जितने भी हमारे आश्रम बने हुए थे गुरुओं के, वशिष्ठ मुनि के, अगस्त मुनि के, पाराशर मुनि के, कपिल मुनि के, तो वहां पर वो सारा जो प्रकृति के करीब था, नदियों के किनारे था, पेड़ पौधों के बीच में था, और यानी वो प्रकृति की गोद में रहने से शिक्षकों को और विद्यार्थियों को मालूम रहता था कि हमको जन्म देने वाली नेचर माँ कैसी है और किस तरीके से वो प्रबंध करती है, उन सब चीजों की उनको जानकारी रहती थी। उनको सनातन सत्य मिलता था, अल्टीमेट ट्रुथ मिलता था, लाइफ की रियलिटी मिलती थी। उस रियलिटी मिलने के कारण उनकी वो विद्या होलिस्टिक थी। और उस समय के विद्यार्थी जब गुरु की सनिधि में, गुरु के पास से सारे गुणों को लेने के बाद में वो इतने परफेक्ट हो जाते थे कि सही मायने में एक मानव बन जाते थे। और 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होते थे। उसके बाद में हमारी ये तक्षशिला और जो हमारी ये सारी व्यवस्थाएं आई यूनिवर्सिटियों की, जो भारतवर्ष में बनी। और आजादी के बाद की बात करूं तो हमारी BHU जो है, जो बनारस हिंदू विद्यापीठ, ऐसी बड़ी बड़ी जो है विश्वविद्यालय बनी। उस तक महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय और बड़े बड़े सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, बड़े बड़े शिक्षक थे
वो जो है नैतिकता में विश्वास करते थे और वो चाहते थे कि जो शिक्षा प्रणाली हमको पीछे से मिली आ रही है वो शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, उसको लागू करना चाहिए। और भाइयों और बहनों, मूल बात यह है कि शिक्षा किसे कहा जाता है? शिक्षा एक भेद रेखा है, पशु और इंसान के बीच की भेद रेखा शिक्षा है। एक को शिक्षित कर दो तो वो इंसान बन जाता है, दूसरे को शिक्षित मत करो तो वो पशु बन जाता है, हैवान बन जाता है, और वह जो कई आतंकवादी बन जाता है, अपराधी बन जाता है, चोर बन जाता है, डकैत बन जाता है, लुटेरा बन जाता है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर ये भावना पैदा करती है। हम दर्शन के विद्यार्थी हैं, सबसे पहले शिक्षा या दर्शन ये इंसान के अंदर जो है 3 प्रश्न खड़े करती है। हर समझदार व्यक्ति, हर चिंतक व्यक्ति के अंदर 3 प्रश्न खड़े करती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। और इन प्रश्नों की खोज के अंदर वह इतना अच्छा दार्शनिक बन जाता था कि एक नैतिक पुरुष बन जाता था। इसीलिए कहा भी गया है कि नानस सार मायारो, जितना भी हम ज्ञान लेवें उस सब ज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य है कि आचार, कंडक्ट, एक चरित्रवान व्यक्ति बनना है। देखिए, अगर हमारे समाज में से शिक्षा को हम निकाल दें तो ये जंगली राज बन जाएगा। ये लुटेरों का, आतंकवादियों का और रेप करने वालों का और जितने जितने भी अपराध है, आपाधापी है, उसका एक समाज बन जाएगा। और ये आज हमारा समाज अच्छा क्यों है, आज विज्ञान ने क्यों तरक्की करी, उसके पीछे भी शिक्षा का हाथ है। तो अब मैं जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली पे आता हूं, हमारा विज्ञान जिस रूप में आज विकसित है वो 150 साल से पुराना नहीं है। विज्ञान ने जितनी तरक्की की है वह भी शिक्षा के माध्यम से की है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जो है वो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, और आज तो कई 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 तरह की ब्रांचेज आ चुकी है। तो कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा मनुष्य के लिए एक अति आवश्यक अंग है। जितना भोजन की आवश्यकता है हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे भावनाओं को और हमारी स्पिरिचुअलिटी को, उतना ही शिक्षा की आवश्यकता है। आजादी के बाद से जितनी जितनी शिक्षा का आपने स्वरूप बनाया उसके अनुरूप ही हमारी शिक्षा चल रही है कि उसमें कोई कमी आ गई। पुराने जमाने में भावनात्मक विकास को बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान दिया जाता था, यानी व्यक्ति को इंट्यूशनल बनाया जाता था, व्यक्ति को विवेक दिया जाता था और कहा जाता विवेके धम्म माइये। मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसकी आपके बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। मैं मेरी बात करूं तो हम 10 भाई बहन हैं। मेरे माता पिता किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन और उन्होंने कहीं कोई पढ़ाई नहीं की। आज हम 10 भाई बहन में कोई बड़ा विद्वान है, कोई करोड़पति है, और हर व्यक्ति जो है बहुत वेल टू डू है, क्योंकि माता पिता इंट्यूशनल थे। वो जो बात, ये इंट्यूशनल की बात है, ये हमारी शिक्षा से मिलती है। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, और पुस्तकीय ज्ञान होता है डिग्री दे दी, वो मात्र विद्वान बनाएगा। कैसा विद्वान बनाएगा? वो अहंकारी भी हो सकता है, छल कपट करने वाला भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। और विद्वान देखिए, आज हम देखते हैं कि आज एक जुडिशरी का जज जो कि पूर्ण शिक्षित है, तो वो क्यों घूस लेता है जबकि वो न्याय की कुर्सी के ऊपर बैठा है। और उसके अलावा एक डॉक्टर है या एक कहना चाहिए साधु है, वो क्यों रेप करता है। और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों अपराधी बनता है, क्यों आतंकवाद में जाता है। इसका मतलब है कि हमने उसको अधूरी शिक्षा दी, उसको हमने इंटेलेक्चुअल तो बना दिया, लेकिन खाली इंटेलेक्चुअल बनना है। वो व्यक्ति को अगर समझ में विवेक का उपयोग नहीं करता है तो अहंकारी हो जाता है। शिक्षा अहंकार पे चोट करती है। हमारी प्रणाम व्यवस्था को देखिए कि सवेरे उठ करके माँ बाप को प्रणाम करना और अपना जो भी भगवान है, ईश्वर है, उसकी चांटिंग करना
और क्लासरूम में शिक्षक आए उसको बैठ के प्रणाम करना, उसकी बात को मानना, ये जितनी जितनी व्यवहारिक बातें हैं हमको शिक्षा के अंदर आज से थोड़ा 40-50 साल पुराने समय में चले जाइए सिखाया जाता। तो ये कमी क्यों आई कि हमने सिर्फ इंटेलेक्चुअल को स्थान दे दिया और हमने अहंकारी पीएचडी, अहंकारी डॉक्टर, अहंकारी जज वो बनाए। लेकिन जब ये देखिए हर समस्या के अंदर समाधान छुपा रहता है, हर समस्या समाधान लेके आती है। दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो समाधान लेकर के नहीं आती है, मात्र उसको एक्सप्लोर करने की है। जब हमने 40, 50, 60, 70 सालों में देखा कि व्यक्ति का नेशनल कैरेक्टर गिर रहा है और व्यक्ति हराश की ओर जा रहा है, हमारी जो पहली पुरानी जो संयुक्त परिवार व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें 100 सदस्य साथ रहा करते थे, एक चूल्हे पे रहते थे और बड़े खुश रहते थे, और धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली आई क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा हो गए लेकिन विजडम वाले नहीं हुए, जो इंट्यूशनल नहीं हुए, जिनका क्रोध अहंकार माया लोभ है गिरा नहीं, विनयशील नहीं हुए। एक शब्द में बात करूं, विनय जो है ना पोर्शन गायब हो गया, तो भावनात्मक विकास की कमी आई। तो जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो लागू हुई है उन कमियों को दूर करने की और एक कदम है, क्योंकि हमने पिछले 50 साल के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में प्राय सभी 400 में से अधिकतम विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर उपस्थित थे, प्रोफेसर उपस्थित थे और शिक्षक जो वर्ग उपस्थित था, शिक्षाविद उपस्थित था। सबके जो है कहना चाहिए कि सुझावों के माध्यम से नई शिक्षा प्रणाली आई है। तो इस शिक्षा प्रणाली के अंदर दूर जो पिछले हमने गलतियां की है उसका समायोजन करने का है, जिसमें गुरुकुल प्रणाली को भी डाला गया है, भावनात्मक विकास को भी डाला गया है। मात्र एक तोता रटन वाला विद्वान नहीं बनाना है, हमको तो पंडित बनाना। पंडित का मतलब विनयशील, आचारवान, अच्छा टीचर बनाना है कि जिसकी प्रेजेंस मात्र से वो न बोले तो भी जो स्टूडेंट उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसके चलने से, उसके फिरने से, उसके बिहेवियर करने से वो सीखे। बच्चा जो है जैसे मास के व्यवहार से सीखता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षकों से बहुत सीखता है। तो ये आज की बात हो गई। अब हम थोड़ा भविष्य की बात करें, क्योंकि ये तीनों खंडों को जोड़ेंगे जब हमारा इतिहास सुरक्षित रहेगा, जब हमारा वर्तमान है जो आज अच्छा है, जिसका वर्तमान अच्छा है, इसका अर्थ क्या है, उसका भविष्य, उसका भूतकाल अच्छा रहा होगा। भारत आज भी धर्म गुरु देश की लोग मान रहे हैं। 2 अक्टूबर को जो हमारे जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन के ऊपर जो आज अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रहे हैं, 21 जून को 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। तो आज पूरा विश्व लोग हमारा मान रहा है और हम पुनः विश्व गुरु की दिशा में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कहीं निराश होने की जरूरत भी नहीं है, कल भी हमारा है, क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो ये ब्लड है, ये डीएनए, आरएनए, ये जीन्स है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर आगे बढ़ते हैं। हम आर्यों की संतान हैं, आर्यों का जो मूल ब्लड है, आर्यों के मूल डीएनए है, आरएनए आज भी हमारे में मौजूद है। तब हम कभी भी किसी पर चला के आक्रमण नहीं करते, लेकिन कोई हमारे पर आक्रमण करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम कहीं भी कायरता नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम क्षमा में भी आगे हैं, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो आदमी कायर होता है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता है, जो वीर पुरुष होता है वही क्षमा कर सकता है। तो मैं कल की बात करूं, मेरे आने वाले नौनिहालों की बात करूं, आगे आने वाली पीढ़ी की बात करूं, तो उसके लिए हमारा जो नई शिक्षा नीति ने एक अच्छा फाउंडेशन बनाया है, और उस फाउंडेशन अगर ये सक्सेस हो गया, ये हमारा ग्रास रूट जमीनी स्तर पर अगर मान लो सक्सेसफुल हो गया, जो गांव का सबसे
जो जो सबसे पिछड़ा हुआ तबके का व्यक्ति है। और मैं महात्मा गांधी की जो है भाषा में बात करूं, सर्वोदय के ऊपर ही हमारी शिक्षा नीति उतर गई है। तो ये शिक्षा नीति सफल हो जाएगी, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान है, आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और हम भारतीय आज 20% जो है विश्व की आबादी के है, हर पांचवा जो है व्यक्ति जो है भारतीय है। बहुत बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के साथ में हमारी डेमोक्रेसी बहुत ऊंचे दर्जे की है, हाईली आइडियल डेमोक्रेसी है। और हमारा संविधान तो एक रामबाण की तरह है, जिसकी कॉपी करके 210 कंट्री के बहुत से देशों ने हमारी कॉपी करके उसको लागू किया है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। ये सर्वोदय अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान की बात करता है। तो आने वाला जो कल है, आने वाली शिक्षा नीति की फाउंडेशन आज हमने रख दी है। और मैं तो अपने स्टूडेंट को कभी भी क्लास लेता हूं, जब भी मैंने क्लास ली है और आज भी लेता हूं, तो स्टूडेंट को 3 स्लोगन देता हूं। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं तो 75 साल पूरे कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क में एक युवा जैसा जोश, पॉजिटिविटी, क्यों मैं कभी निराश होता ही नहीं। मैं तो हमेशा दुख में से सुख निकालने की कला जानता हूं। मेरे गुरु ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने जो है मुझे यही कहा कि कैसी भी जीवन में परिस्थिति आवे, बिना निराश हुए उस परिस्थिति, उस दुख की घड़ी में से भी सुख निकालो। तो मेरी आने वाली जनरेशन को जो है, उनका संरक्षक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूं कि कल आपका है, और आपके सामने हमने बहुत सुंदर विरासत जो है लगा दी है। चाहे धर्म गुरु बनने की बात हो, अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, नई शिक्षा नीति की बात हो, विज्ञान की बात हो, हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है, कोई कमी नहीं है। एक कमी यही है कि हमारे यहाँ विचारों का प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, उसको हमें शुद्ध करना है। तो मेरे जो नौनिहाल जो है वो छात्र छात्राओं, मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूं कि कल जब आपका है, तो आप जीवन में एक चीज ध्यान रखो कि मेरे द्वारा सुबह से शाम तक जो है किसी भी प्राणी को दुख ना हो। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। और हमें मानव धर्म के अंदर विश्वास रखना है। हमें परस्पर ग्रहो जीवानाम, मैं मेरे विद्यार्थियों को देना चाहता हूं कि आप बड़े बड़े शिक्षाविद बन जाओ, चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे आईपीएस बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन परस्पर ग्रहो जीवानाम को कभी नहीं भूलना कि ये जो हमारा समाज है एक व्यक्ति से नहीं चलता है, सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। और लिव एंड लेट अदर्स की लिव की थ्योरी से चलना कि मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरे गांव वाले जिए, मेरे देश वाले जिए, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमको चलना है। और सबसे बड़ी बात आने वाले मेरी जो जनरेशन को मैं बताना चाहता हूं कि जीवन में अपने चाहे कितने भी विद्वान बन जाओ, आप कितने भी योग्य बन जाओ, लेकिन जीवन में कभी अहंकार मत लाना। जो शिक्षा अहंकारी बनाती है वो शिक्षा नहीं है, वो अविद्या है, वो अशिक्षा है, वो डुबाने वाली है। जैसे रावण इतना बड़ा शिक्षित होकर के भी डूब गया, और आज इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी हर बार जो है उनका पुतला जलाया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, जबकि इस पूरे उस समय के अंदर इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष नहीं था। तो आप सब ज्ञान को ग्रहण करेंगे और निश्चित करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय आपका है, और पढ़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं, स्कूलें खुल रही है, कॉलेज खुल रहे हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो हमारे जो संस्कारों को अच्छा करो, सबसे बड़ी बात जो है संस्कार बचपन से ही आप ऐसे लो कि वो जीवन पर्यंत रहना चाहिए। बड़ों का आदर करना और गुरुओं का आदर करना, और सबसे बड़ी बात है अपने मस्तिष्क में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स न रखना, ईर्ष्या नहीं रखनी, जलन नहीं रखना। कोई बढ़ रहा है तो अच्छी बात है,
वो आपको गुरुजी की वो बात ध्यान रखनी चाहिए कि गुरुजी ने अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और अपने शिष्यों का इसको छोटी कर दो। कई शिष्यों ने लेफ्ट साइड से मिटाया, कई ने राइट साइड में मिटाया और कहा गुरुजी ये छोटी हो गई है। और एक जो है जो कुसुम मैम जैसा एक विद्यार्थी आया, उसने वो छोटी जो है लकीर के नीचे बड़ी लकीर खींच दी पॉजिटिव, ये गुरुजी आपकी लकीर छोटी हो गई है। इसीलिए किसी को विध्वंस करके, किसी को गिरा करके आगे नहीं बढ़ना है, अपनी योग्यता से बढ़ना है। और दी एसेंस ऑफ द नॉलेज इज कंडक्ट। कोई भी तरह की शिक्षा आप ग्रहण करो, अलग अलग शिक्षाओं की बहुत ब्रांचेज है, लेकिन अपने चरित्र का पहले ध्यान रखो, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो। और अच्छा समाज बनाने के लिए जो समाज के एथिक्स है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिव एंड लेट अदर्स लिव, हिंसा की भावना और जो बुराइयां चल रही है समाज में उस तरफ नहीं जाना, और अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, सबका संरक्षण करना, उनका आदर करना। यानी हमारे जितने तरह के मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सभी मूल्यों को जीवन में उतार के एक, अगर हम योग का विद्यार्थी भी हूं मैं, योग की भाषा में बात करें तो अनुशासन को जीवन में उतार लेंगे तो तुम्हारी ये शिक्षा फलीभूत हो जाएगी। हमारे समाज में 3 स्तर के स्टूडेंट होते हैं, एक तो मंद बुद्धि होता है, एक मध्यम बुद्धि होता है, एक तीव्र बुद्धि का है। अगर मंद बुद्धि वाले का करेक्टर बहुत अच्छा है, नंबर 1 है, तो तीव्र बुद्धि से वो आगे जाएगा। इसीलिए आपके पास में जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट रहो। और हम तो जिस संस्कृति में जीते हैं, ईश्वर प्रधान संस्कृति में जीते हैं, ये सब कुछ है ईश्वर का है। हम तो गीता के अनुयायी हैं, हम तो निष्काम कर्म के अंदर विश्वास करते हैं, जो कि हर तरह की शिक्षा में लागू होता है कि आप कर्म करो, करना पड़ेगा, लेकर के आए हो, और जन्म से मृत्यु तक एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हो। तो जब करना ही पड़ेगा तो निष्काम कर्म करो, जो भी कर्म करो उसकी फल की इच्छा मत करो। ये हमारे सामने आइडियल आ गया। लिव एंड लेट अदर्स लिव, कितना बढ़िया आइडियल है। हर एक की रक्षा करो। और दूसरा, इस प्रकृति का दोहन मत करो। कोरोना ने हमको सिखा दिया है। इस कोरोना से आने वाली पीढ़ी को मैं सबक देना चाहता हूं कि कोरोना से आप शिक्षा लो, कि आपकी जो पद्धति है इसके अनुरूप बनाओ, कि आप प्रकृति के अंग हैं। ऐसा नहीं कि प्रकृति मेरी जेब में है, प्रकृति का राजा हूं, चाहूं जैसा उसका दोहन करूं, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 घटों को चाहो जितना दोहन करूं अपने अपने कहना चाहिए ग्रिड के लिए, और चाहे जैसा मैं ऐसा करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला समय आपका है, कल जो है हमारा है, हिंदुस्तान का है। और आज मैं फिर बताता हूं कि वो समय भी आने वाला है कि यूएनओ का जो है, पूरे विश्व की 210 कंट्रीज का अध्यक्ष भी भारत का ही बनने वाला है। क्योंकि जो भारत ने अभी कोरोना के समय में सहानुभूति दिखाई कि अपने आवश्यकता की दवाई को रोक करके और बाकी सारी विश्व में दे दी, मेरे भाई है, वो कोई बीमार ना हो, कोई मृत्यु नहीं हो जावे। सहानुभूति, यही तो मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है कि 1 वर्ल्ड, 1 अर्थ, 1 स्काई, 1 गॉड एंड 1 रिलीजन। वो रिलीजन क्या है? मानव धर्म। इसलिए आने वाली मेरी नौनियाल पीढ़ी, आप मानव धर्म में विश्वास करोगे तो जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत कारगर होगी। और आप सदाचारी बनो और किसी के दुख दर्द के अंदर काम आओ, और किसी को जो है बिना हिसाब से, छोटे छोटे प्राणी वो भी जीना चाहता है, वो भी सुख से रहना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हो, तो किसी का जो है हनन करने का आपको क्या अधिकार है? तो सब प्राणियों की आप रक्षा करो, क्योंकि इस सृष्टि के सर्वोच्च जो है कहना चाहिए व्यक्ति है वो हम हैं, मनुष्य हैं। और वह कब होगा? जब हम शिक्षा जो ले रहे हैं वर्तमान की, हमारे जीवन में उतरनी चाहिए, हमारे कंडक्ट में आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप मेरे सभी नौनियालों को और मेरी नई जनरेशन को और मेरे छात्र छात्राओं को बड़े प्रेम के साथ में शिक्षक होने के नाते
कि हमने ये अपना जीवन पुरानी संस्कृति के जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के आधार पे हमने कभी भी नहीं सोचा कि ये काम किया। हमने तो हमारे गुरु को श्रेष्ठता प्रदान करी। मैं तो ये मानता हूं कि मैं करता हूं ही नहीं, कर्ता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है और कर्ता मैं बन ही नहीं सकता। और इस सृष्टि का कोई भी प्राणी कर्ता नहीं है, कर्ता तो ये सृष्टि माँ है, उसको मानो। सब हम निमित्त है, निमित्त बन के रहोगे और निष्काम कर्म के साथ में रहोगे। नीड को पूरा करो, ग्रीड से दूर रहो और मूल्यों की स्थापना करो, सदाचारी बनो, अच्छा जीवन जियो, अच्छे इंसान बनो। यही सबसे बड़ी आने वाले कल के लिए कोई भी चुनौती आवे उसका आप सामना आराम से कर लोगे, क्योंकि चरित्र सामना करवाता है। रामायण को देखो, महाभारत को देखो, चरित्र वाला, सत्यमेव जयते। हमेशा विजय सत्य की होती है, हमेशा विजय आचार की होती है, हमेशा विजय चरित्र की होती है। कष्ट आ सकते हैं लेकिन हमारा अंत, हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। आप सबके प्रति मंगल भाव।